हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। और इसमें हम घातांक वाले जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन हमको दिया है वह है 0.2 की घात 3। ये कोष्टक के अंदर 0.2 दिया है। फिर गुणा 200 भाग 2000 का कोष्टक के अंदर आपको दिया है 0.2 की घात 2 का मान होगा। यहां पर आपको ऑप्शन दिया है ए 100, बी 1/50, सी 1/10 या डी 1। इसमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। यहां पर हमको क्या दिया है? 0.2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। लेकिन यहां पर हमको 0.2 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 0.008। ये हो जाएगा। और गुणा में ये हो गया आपका 200 गुणा ये 200। फिर भाग, यहां लगा दो आप भाग 2000, ये 2000। यहां पर यहां देखो क्या दिया आपको, ये का। और का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा, मल्टीप्लाई। यहां हम लगाएंगे गुणा। और जहां कहीं भी ध्यान रखो आप, जहां कहीं भी आपको का दिया जाए तो भाग से पहले आप का को सरल करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा आपका 0.04, क्योंकि 2 की पावर 2 इसका मतलब क्या होता है? 4। लेकिन यहां पर आपको पॉइंट दिया है तो ये हो जाएगा आपका 0.04। हो गया यहां तक। अब यहां पर ध्यान दो, देखो ये पॉइंट के बाद कितने हैं? 008। तो इस पॉइंट को आप यहां तक ले जाओ तो ये दो जीरो आपस में कट जाएंगे। तो यहां पर पीछे बच गया आपका 0.8 गुणा ये 2। फिर भाग, अब यहां पर देखो ये 0.04 है, तो इस पॉइंट को आप यहां तक ले जाओ तो ये दो जीरो आपके कट जाएंगे और ये पॉइंट आपका हट जाएगा। ये हो गया आपका 20 और गुणा ये 4। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, 1.6 और ये भाग, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, ये हो जाएगा 80। अब ये जो भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 80 नीचे चला जाएगा। इस प्रकार 1.6 बटे ये 80 बराबर कितना हो जाएगा? ये 16/800। और इसको काट दो, 16 5 80 बराबर 1/50 आपका ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी ऑप्शन जो है ये आपका सही ऑप्शन है। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हमको? 5 गुणा √5 गुणा 5 की घात 3 भाग 5 की घात -3/2 बराबर 5 की घात a+2 है। तो a का मान क्या क्या होगा? ये जो a है इसका हमें मान पूछा है कि a का मान क्या होगा। क्या दिया हमको? 5 गुणा √5 और गुणा 5 की घात 3 भाग 5 की घात -3/2 बराबर हमें दिया है a+2। और यहां पर हमें इस a का मान पूछा है और हमको ऑप्शन दिया है a बराबर 4, b c 6 या d 8। इसमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? यहां पर देखो, हमको दिया है 5, ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 और गुणा ये रूट के अंदर 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 की घात 1/2। जब भी आप इस प्रकार रूट देखो तो उसका मतलब ये होता है कि 5 के ऊपर 1/2 घात है। ठीक है। फिर है यहां पर गुणा, और यहां पर 5 की पावर 1 है, 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 5 के ऊपर पावर 1 है। फिर गुणा 5 की घात 3, यहां हम लिख देंगे 5 की पावर ये 3, और भाग 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर -3/2 और बराबर ये 5 की पावर a+2 है। अब यहां पर देखो, आधार आपका बराबर है, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5 और इधर भी 5 है। जब आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है या घट जाती है। जब गुणा करना होता है तो घातें आपस में जुड़ती है, और भाग करना होता है तो घातें आपस में घट जाती है। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखो 5 की घात आपकी 1 और प्लस 1/2, और ये भी गुणा में है तो ये भी हो जाएगा +3 और बटे में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो भाग के अंदर है तो ये जो घात है ना आपकी -3/2, ये घट जाएगी, यानी -3/2। इस घात को हम घटा देंगे। अब ये जो घातें हैं इनका आप लघुत्तम ज्ञात कर लो। ये हो गया आपका 5 की घात a+2। इनका लघुत्तम ज्ञात कर लो तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? इनका 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात
ये, चलो यहाँ पर पहले 2 लघुत्तम ले लेते हैं, तो या सीधा है, आप लिख दो 5 की घात 2 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 माइनस माइनस प्लस होता है प्लस ये 3 और बट्टे में ये 2 बराबर 5 की घात a प्लस ये 2। ये जो आया ना दोस्तों, हमने सबसे पहले इस 2 का लघुत्तम लिया है, इन दोनों का लघुत्तम लेने के बाद में 1 का भाग 2 के अंदर दिया है और 1 से गुणा किया है तो 2 आ गया, 2 का भाग 1, 2 के अंदर 1 मरतबा जाता है तो 1 आ गया है, 1 का भाग 2 में 2 मरतबा, 3 से गुणा किया तो 6 और यहाँ पर 2 का भाग 2 में 1 मरतबा गुणा किया तो ये 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर ये प्लस का 3 हो गया है। अब आप इन सभी को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 6 कितने होते हैं 9, 9 और 3 12, 12 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात 12 बट्टे 2 और बराबर 5 की घात a प्लस 2। काट दो तो पीछे बच गया आपका 5 की घात 6 बराबर 5 की घात a प्लस ये 2 हो गए यहाँ तक। अब इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका जैसे 5 की घात 6 बराबर 5 की घात a प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 बराबर a प्लस 2 और a बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 बराबर 4, यानी कि a बराबर ये 4। a का मान कितना है आपके पास, ये 4। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर देखो ये a जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा हमको, 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यानी ये जो संख्या हमको दी गई है 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमको पूछी गई है। और यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है ए 4 की घात 200, बी 5 की घात 100, सी 3 की घात 150 और 2 की घात 250। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है ये हमको चुनाव करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखो हमको 2 की घात 250 है, ये जो घातें हमको दी है ना इन घातों को हम छोटा कर लेंगे, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हम कर लेंगे। तो इन सभी घातों को आप 50 से काट सकते हो, तो इसको 50 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 5, यानी ये हो जाएगा आपका 2 की घात ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात, ये हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे तो 3 और ये हो जाएगा आपका 5 की घात 2 और वो हो जाएगा आपका 4 की घात ये 4। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 की घात 4। ओके, अब यहां पर देखो 2 की घात 5, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 32 और 3 की घात 3 ये हो गया आपका 27 और 5 की घात 2 ये हो गया आपका 25 और 4 की घात 4 ये हो गया आपका 256। अब इसमें से देखो आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये जो संख्या है ये हमारी सबसे छोटी संख्या 25, यानी कि ये 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 2 ये 5 की घात 100, इसको भी हमने 5 की पावर 2 बनाया था, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, ये बी ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर दोस्तों आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।